केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज हाउस में कहा कि हज 2021 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया गया है। हज यात्रियों के अनुमानित खर्च को भी कम कर दिया गया है। फॉर्म भरने का आखिरी दिन था। कई स्टेट के हज कमेटीज ने, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंडिविजुअल्स ने, और हमने जो 3-4 बार इस दौरान जो रिव्यू मीटिंग की, उस रिव्यू मीटिंग के बाद जो हमें महसूस हुआ, उसके आधार पर जो हज एप्लीकेशंस को भरने का आज आखिरी दिन है, उसको 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अब हज एप्लीकेशंस जो है वो 10 जनवरी तक लोग भर पाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि लगभग 43,000 एप्लीकेशंस इस बार अभी तक आ चुकी हैं, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि ये सारी एप्लीकेशंस 100% ऑनलाइन आई हैं। इंडिया, जो हम कहते हैं कि इंडिया अकेला सबसे पहला देश होगा जो 100% डिजिटल हज प्रोसेस को पूरा करने वाला देश बना है, उसके साथ लगभग 20% मोबाइल ऐप के जरिए लोगों ने एप्लीकेशंस को भरा है, और 80% ऑनलाइन, यानी 100% कंप्लीट जो है वो डिजिटल हज का प्रोसेस हुआ है। उसके साथ ही साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पिछली बार यहाँ पे जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, काउंसलेट ऑफ हज जद्दा है, और हज कमेटी, ये सारे कंसल्टेशन के बाद जो अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट से हज के खर्च और अखराजात जो अभी उस वक्त जो है वो एक्सपेक्टेड खर्च आए थे, वो लगभग काफ़ी ज़्यादा थे, जिसे कि अभी जो 2-3 बार 4 बार रिव्यू मीटिंग हुई है और अलग अलग फीडबैक लिया गया है, उस फीडबैक के बेस पर जो है वो जहाँ पर आज हम हज के एप्लीकेशन की डेट को हम बढ़ा रहे हैं, वहीं पर जो है ये भी बताने में खुशी हो रही है कि जो डिफरेंट एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे, उसमें भी एक्सपेक्टेड अनुमानित जो खर्च है वो भी काफ़ी हद तक अभी के जो अलग अलग एजेंसीज के फीडबैक के बेस पर कह सकते हैं हम घट रहा है। जिसमें अहमदाबाद के एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं, उनको अप्रॉक्सीमेट 3,28,000 के इर्द गिर्द उनका खर्च आएगा, और अहमदाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे वो गुजरात के सभी जो हज यात्री हैं वो जाएंगे। उसी तरह से मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे, उनका भी एक्सपेंडिचर जो है वो लगभग 3,29,000 के इर्द गिर्द आएगा। अभी बाद में रिव्यू होगा, हो सकता है और इसमें कुछ चेंज हो, लेकिन अभी जो इस वक्त आज एट प्रेजेंट है, उसमें जो मुंबई के एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जो स्टेट जाने वाले हैं, उसमें जो है वो महाराष्ट्र है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दमन और दीव है, दादर नगर हवेली है। उसके अलावा जो है वो बेंगलुरु से जो लोग जाने वाले हैं, उनका भी जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आ सकता है वो 3,42,000 के इर्द गिर्द होगा। तो बेंगलुरु से भी जो लोग जाएंगे, वो जो जिन स्टेट्स को जाना है, वो जो है वो कर्नाटक के सभी जो हज यात्री हैं वो होंगे। उसी तरह से जो है वो कोची से जो है वो जो एक्सपेंडिचर होगा वो लगभग 3,56,000 के इर्द गिर्द होगा। कोची से जो जाएंगे वो केरल के लोग हैं, लक्षद्वीप के हैं, पौंडीचेरी के हैं, तमिलनाडु के हैं, अंडमान निकोबार के होंगे। लखनऊ से जो लोग जाएंगे, लखनऊ एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले जो हज यात्री हैं, उनको अप्रॉक्सीमेट
44,000 के इर्द गिर्द उनका खर्च आएगा। और लखनऊ से जो जाएंगे वो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं वो लोग हैं। हाँ, उसमें ज़िले भी हैं, लेकिन ज़िलों का तो आपको हम कॉपी दे देंगे, वो आपको मिल जाएगा। उसी तरह से जो है वो कलकत्ता से इम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं उनको 3,69,000 के इर्द गिर्द उनको उनका खर्च आएगा। उसमें तो कलकत्ता में पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, झारखंड है और बिहार से वहाँ पे लोग जाने वाले हैं। श्रीनगर इम्बार्केशन पॉइंट वैसे भी बहुत महंगा हुआ करता था, पहले भी काफ़ी उसका जो है वो खर्च ज़्यादा आते थे, तो इस बार बल्कि उससे थोड़ा कम है। 3,61,000 3,61,000 अप्रॉक्सीमेट। इसमें जो है वो जम्मू कश्मीर से जाएंगे लोग, लेह लद्दाख और करगिल से लोग जाने वाले हैं। उसी तरह से दिल्ली से जो लोग दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं उनका एक्सपेंडिचर अप्रॉक्सीमेट 3,44,000 के इर्द गिर्द होगा। दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से जो जाएंगे वो दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, राजस्थान है और पश्चिम यूपी के लोग उसमें जाएंगे। गुवाहाटी इम्बार्केशन पॉइंट है, इम्बार्केशन पॉइंट से का भी खर्च जो है वो अप्रॉक्सीमेट 3,99,000 के इर्द गिर्द होगा। उसका गुवाहाटी इम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं उसमें असम होंगे, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। इस तरह से जो अलग अलग इम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, यानी 10 इम्बार्केशन पॉइंट, 21 इम्बार्केशन पॉइंट थे, उसमें 10 इम्बार्केशन पॉइंट से ये जो है वो रिव्यू करने के बाद ये एक बड़ी राहत के रूप में हम कह सकते हैं कि अभी तक जो हमारे फीडबैक है, और वो भी उसमें वहाँ के सऊदी अरब के जो कई टैक्सेस हैं, कई अभी वहाँ पे भी रूल्स में काफ़ी कुछ कोविड को देखते हुए उन्होंने अपने जो प्रोटोकॉल है, जो अलग अलग तरह के जो है डायरेक्टिव्स हैं, उसको देखते हुए जो है वो थोड़े बड़े। जैसे मौलविन की फीस पहले कितनी थी? 1,050 थी, अभी जो है वो मौलविन फीस हो जाएगी 2,500। तो ये थोड़ी बड़ी है। और भी छोटे छोटे कुछ वहाँ के जो चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कोशिश रही है कि हम किसी तरह से भी जो हज यात्री जाना चाहते हैं उनके ऊपर कोई गैर वाजिब बोझ ना पड़े। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में भी हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को भी कहा है। कोविड के वक्त की वैक्सीन भी अब तक आ जाएगी, उम्मीद है पूरी। और जब हमारे हज यात्री जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो एक प्रोटोकॉल है कोविड का कि 72 आवर बिफोर जो है वो कोविड का उन्हें टेस्ट कराना होगा। तो हमने जो है वो जो एक्सपेक्टेड हमारे हज यात्री हैं उनके हिसाब से, मैंने अभी नंबर नहीं बता सकता, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को हमें कितनी वैक्सीन अपने हज यात्रियों के लिए चाहिए, हमने जो अभी रिव्यू मीटिंग की थी उसमें उनको हमने बता भी दिया है, लिख के भी दे दिया है। तो इंशाल्लाह जो हज यात्री जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि सबको जो ज़रूरी वैक्सीन है कोविड की वो मुहैया हो सके। उसके अलावा जो जैसा पहले हम लोगों ने कहा था कि जो बगैर महरम जिन्होंने पिछली बार अप्लाई किया था महिलाओं ने, उनको हम इस बार भी उनको हम जब उनको ज़रूरत नहीं होगी किसी भी तरह से लॉटरी वगैरह का, कि जो वहाँ पर एज और हेल्थ का जो उनका गाइडलाइन है उसको तो हम फॉलो करेंगे ही, लेकिन जो उनकी गाइडलाइन के तहत जो आता है उसमें जो है वो सारे के सारे महिलाएं जाएंगी। इस बार भी हालांकि फ्रेश भी अप्रॉक्सीमेट 483 एप्लीकेशंस वीमेंस विदाउट महरम, बिना महरम के जो खवातीन हैं वो जो जाती हैं उनका आया हुआ है। उससे पहले भी पिछले साल का जो 2142 जो एप्लीकेंट्स थे वो तो जाएंगे ही, इसके अलावा अगर जो और नया आया वो भी जाएंगे।
इस तरह से है। और यहाँ पर जो हज का हमने सिस्टम किया है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही मॉडर्न जो नीड है उसकी तरह से 24/7 यहाँ पर जो भी पूरे देश के हज के से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दी जाती है। डेली कम से कम जो है वो 500 to 600 पूरे देश से कॉल्स आती हैं। उन कॉल्स को यहाँ अटेंड किया जाता है और उनको उसका रिप्लाई दिया जाता है। उसके अलावा भी जो ईमेल और इस तरह की चीज़ें आती हैं उसकी भी उनको जानकारी दी जाती है। इस तरह से जो है वो अभी जो हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था, पहले मौलिक फीस जो थी वो अप्रॉक्सीमेट 1050 सऊदी रियाल थी, रुपीज नहीं था। और अब जो है वो 2500 सऊदी रियाल है, यानी कि पिछली बार से इस बार डिफरेंस 29,000 रुपीज का एक्स्ट्रा है। ये हमारा नहीं है, ये सऊदी गवर्नमेंट का ये जो मौलिक की फीस होती है वो है। तो इसलिए वो जो मैंने आपको नंबर बताया था वो तो जो है वो रुपीज में नहीं था, रियाल में था। इसके अलावा जो है वो फ्रेंड्स और भी जो तमाम पैंडेमिक की पोजीशन है जो अभी आने वाले दिनों में जल्द ही बायलैटरल एग्रीमेंट सऊदी गवर्नमेंट के साथ होगा। और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस होंगी, जो कोरोना का प्रोटोकॉल होगा, आप सब लोग दुआ करिए कि जल्द ही कोरोना से पूरी दुनिया को निजात मिले, मेरे मुल्क को भी निजात मिले और कोरोना जिस तरह से आया है उसी तरह से वो तबाह हो, ताकि जो है वो सभी लोगों को इस जो पूरी पैंडेमिक है उससे जो है वो लोग जो है वो सुकून पा सकें। तो अभी जो बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, जो कोरोना की पोजीशन होगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी चेंजेस होंगे वक्त पे, और सऊदी सरकार जो भी अपनी गाइडलाइन में चेंज करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो लोगों के हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके जो भी गाइडलाइन बनेगी उन सब का प्रोटोकॉल हम लोग जो है वो ध्यान रखेंगे। सभी को नए तरीके से हमने जो है वो तय किया है कि हम मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, अब की जो है वो अटैचियों को भी क्या है कि सिर्फ 2 एक फिक्स तरह की अटैची होंगी, वही लेके जा पाएंगे। अभी अपनी तरह से कोई वो पूरी तरह से उसको हम हर तरह से उसको देख करके करेंगे। और सभी एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं वहाँ पर हज कमेटी और हज कमेटी के अलावा स्टेट के जो लोग हैं वो हज यात्रियों को हर तरह की सुविधा देंगे। उसके अलावा हम जो गाइडलाइन देते हैं उसमें हम जो कोविड पीरियड के जो प्रोटोकॉल है, जो एहतियात है, उसके बारे में भी हम उनको बताएंगे। और ट्रेनिंग में भी अभी हम बता रहे हैं, ट्रेनिंग जो होगी उसमें भी हम इस बारे में जो हज पे जाने वाले लोग हैं उनको हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से उनको वहाँ पर कैसे ट्रीट करना है, रहना है, और साथ ही साथ जो है वो अपने घर से ले करके और एम्बार्केशन पॉइंट से ले करके मक्के मदीने में कैसे बिहेव करना है, इस सिलसिले में मुझे तो यही कहना है। आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी है तो आप